बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप कौन सा हम लोगों का, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके पहले हमने पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कुछ ऐड हो गया उसमें, ठीक। हमने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में अभी तक क्या पढ़ा था कि अगर डेसिमल पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज आ रही है, मान लो 2/3 इक्वल टू कितना होता है 0.66 बार, ठीक, 0.6 बार, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी है 0.666, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही टाइप की, मतलब 0.6 ही हम लोगों के पास। दूसरा एग्जांपल 1/9 का लिया था हमने, 1/9 इक्वल टू कितना होता है 0.1111, मतलब 0.1 बार, मतलब जो 1 वाली वैल्यू है, जो एक ही टाइप की डिजिट है, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। लेकिन प्योर रिकरिंग में क्या है, डेसिमल पॉइंट के आगे कितनी भी वैल्यूज हो, अगर वो सारी की सारी रिपीट हो रही है, सारी की सारी रिपीट हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जांपल 0.476, 0.57, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने एक ही नंबर लिख दिया है। अब मुझे नहीं पता है कि ये किस चीज का फ्रैक्शन है, मतलब हमने किस न्यूमरेटर को किस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आई हैं, ठीक है। यही हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है और यही हमें फाइंड आउट करना है इस यूनिट में, ठीक। तो 0.476 क्या है, इसका मतलब क्या है 0.476, उसके बाद फिर 0.476, उसके बाद फिर 476, इसमें क्या है 0.57, 57, 57, मतलब 57 जो है पॉइंट के बाद वो रिपीट होता जा रहा है, तो हमने बार लगा दिया। यहाँ पे क्या है 0.476, 476 पैटर्न बन रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मैनर में ये लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रही है वैल्यूज, तो हमने जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाना है। क्या लगाना है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर ही बार लगाना है। बार लगा दिया मतलब बार बार, ठीक। अब हम लोगों के पास क्या है, एक और टाइप आता है, कौन सा टाइप आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा आता है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अ फ्रैक्शन in which some values are repeated in a particular manner but some values after the decimal point will not repeat, मतलब जो डेसिमल के आगे कुछ वैल्यूज ऐसी रहेंगी जो रिपीट होती जाएंगी, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो रिपीट नहीं होंगी, ठीक। अ फ्रैक्शन इन विच some digits after decimal, some digits after decimal are not repeated and सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज रहेंगी या कुछ डिजिट्स जो रहेंगी, वैल्यू की जगह हम लोग क्या बोले, डिजिट्स, कुछ डिजिट्स ऐसी रहेंगी जो कि रिपीट होती जाएंगी, सम रिपीट। अ फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर नॉट रिपीटेड एंड सम डिजिट्स आर रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, किसी पर्टिकुलर मैनर में रिपीट होती जाएंगी, चाहे 2 के ऊपर बार है, चाहे 3 के ऊपर बार है, जितनी वैल्यूज रिपीट होती जाती हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। क्लियर है बात, ठीक है। तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर नॉट रिपीटेड एंड सम डिजिट्स आफ्टर आर रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, मतलब जो डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स हैं हम लोगों की, वो कुछ वैल्यूज तो रिपीट हो रही हैं लेकिन कुछ वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं। जैसे 475 मान लिया हमने, ठीक, 75 के ऊपर बार लगा दिया। इसका क्या मतलब है, जो पॉइंट के आगे डेसिमल में कितने वैल्यूज डिजिट्स हैं हम लोगों के पास, 3, कौन कौन सी, 4, 7 एंड 5, लेकिन जो रिपीट हो रही है अपने पर्टिकुलर मैनर में वो कौन सी है, सिर्फ 7, 5, और जो पॉइंट के आगे, जो डेसिमल के आगे जो 4 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0.4। रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7, 5 का, क्योंकि 7, 5 के ऊपर बार है,
7575, ठीक। मतलब जो 75 वाली वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 तो सेम है तो 4 लिख दिया, 75 के ऊपर बार लगा दिया, जो रिपीट होती है उसके बाद बार लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। एक कन्फ्यूजन ये रहता है, मान लो 4 के आगे बार है और ये 75 है, क्या इस टाइप का पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है इस टाइप का? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये तो जा रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्लियर। अगर ये क्लोज हो जाए या खत्म हो जाए तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मतलब 4/5 लिख लिया हमने, ठीक। कितना होगा 0.8, टर्मिनेट हो गया, यही हमें किसी बार की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। या हम 7/8 ले लें, कितना होगा 0.875। क्या रिपीट हो रही है वैल्यूज यहाँ पे? बोलो क्या रिपीट हो रही है? 7/8 किया तो 0.875 आया, ये रिपीट नहीं हो रही है, ये टर्मिनेटिंग है, ये यहीं पे वैल्यूज टर्मिनेट हो गई। तो क्या हम यहाँ पे बार लगाएंगे? यहाँ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा है ना किसी चीज का। अब यहाँ पे क्या होगा 4 4 4, अब 75 कहाँ लिखेंगे हम लोग तो लिखते जाएंगे ना टोटल इन्फिनिटी तक, तो ये कहाँ 75 कहाँ लिखेंगे, इन्फिनिटी पे लिखेंगे क्या? तो इस टाइप की कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है, इस टाइप की कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है, क्लियर। और ये हम लोग सिर्फ उन्हीं के लिए सॉल्व करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट नहीं हो सकती। अगर टर्मिनेट हो जाती तो बार का कोई यूज ही नहीं रहता यहाँ पे, ना हम ये पढ़ते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल तीन टाइप होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के। सबसे पहला रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है कि जितनी डिजिट्स होती है, मतलब या तो एक डिजिट या फिर 2 डिजिट या कितने भी डिजिट पॉइंट के आगे अगर रिपीट होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा कौन सा आता है, प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या होता है कि जो हमारी डॉट के आगे या डेसिमल के आगे जितनी भी वैल्यूज रहती हैं सभी के ऊपर बार रहता है। कहने का मतलब वो सारी वैल्यूज किसी पर्टिकुलर मैनर में रिपीट होती जाती हैं, सारी वैल्यू। अगर हम यहाँ 4 के ऊपर बार लगा दे तो ये किस टाइप का बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डेसिमल के आगे जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है पर्टिकुलर मैनर में। तीसरा आता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज डेसिमल के बाद फिक्स्ड रहती है, रिपीट नहीं होती है, और कुछ वैल्यूज होती हैं जिनका रिपीटेशन होता है पर्टिकुलर मैनर में। जैसे एग्जांपल लिया हमने 0.475 बार किन के ऊपर है, 75 के ऊपर, 75 के ऊपर बार है, ठीक। तो जो 4 वाली वैल्यू है 0.4 वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो 75 है वो रिपीटेशन हो रहा है उसका, तो हम लोग 75 के ऊपर बार लगा देंगे। सिमिलरली अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखें 0.4 बार 75, इस टाइप का पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल क्या नहीं है, इस टाइप की वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने 4 के ऊपर बार लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ 4 के ऊपर बार है, मतलब 4 का रिपीटेशन होगा, 75 का नहीं। 75 एज इट इज वैल्यू रहेगी। अगर वो वैल्यू एज इट इज रही तो हम लोग इसे कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट होनी ही नहीं है, तो 75 आने का तो कोई चांस ही नहीं है। हम लोग इसे इन्फिनिटी पे जाके थोड़ी लिखेंगे, ठीक। तो जो हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें दोनों टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, मतलब पॉइंट के बाद या फिर डेसिमल के बाद जो वैल्यूज रहती है, कुछ वैल्यूज रिपीट होती हैं जिनके ऊपर बार लिखा जाता है, और कुछ वैल्यूज होती हैं जो रिपीट नहीं होती है। क्लियर है बात? यहाँ तक हमने तीनों टाइप के पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब तक हमने क्या किया था कि जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक, सिंपली इसे डिवाइड कर देते हैं जिससे वो कट हो जाए, ठीक है, उनका HCF लेके डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कोई पॉइंट में वैल्यूज दे दी जाए, ठीक है, पॉइंट में वैल्यूज दे दी जाए तो क्या होगा, हम लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए एक मेथड है और एक शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर? शॉर्ट ट्रिक हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, सिर्फ हम कुछ क्वेश्चंस में समझ लेते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक आती कहाँ से है, ठीक, तो क्लियर रहेगा। अगर शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कन्वेंशनल मेथड और जो मेथड रहेगी उससे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग अभी भूल जाते हैं कि हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, हम लोग क्या सिर्फ डेसिमल का पढ़ते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ डेसिमल वैल्यू पता है। अगर कोई भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं 0.2222 दी हुई है, ठीक, इसे हम क्या लिख देंगे, अभी हमने पढ़ा है 0.2 बार, मतलब पॉइंट के आगे 222 रिपीट होते जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख दिया, 2 के ऊपर बार चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अगर हमसे बोला जाए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यूज क्या रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इंटीजर लाना है, ठीक, वैल्यूज इंटीजर में रहेगी हम लोगों की, ठीक, तो हम लोगों को क्या लाना है, इंटीजर लाना है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें कि इसे अगर हम x मान लेते हैं, मान लो ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या है, x है, ये x है, क्या वैल्यू है हमारी, हमने मान लिया ये x है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, क्या हो रही है, ध्यान से सुना, अगर एक ही वैल्यू, एक वैल्यू कहने का मतलब क्या है, सिर्फ 2 है तो 2 रिपीट हो रहा है, 4 है तो 4, 6 है तो 6 रिपीट हो रहा है। अगर इस टाइप क्या है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो इक्वेशन है, इक्वेशन मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई करें। जो मल्टीप्लाई करेंगे हम या 10 से करेंगे, किस क्वेश्चन में 100, किसी में 1000, किसी में 10,000, वो डिपेंड करता है कि हमारी कितनी वैल्यू रिपीटेशन में आ रही है, क्लियर। ये अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2.222, फिर से हमने 4 लिख दिया। 4 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी थे, हम 10 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जितना छोटा वैल्यू, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब क्या हुआ, इक्वेशन 2 आ गई हम लोगों के पास, इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 आ गई हम लोगों के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 दिख रही है हम लोगों को, जो इक्वेशन 2 दिख रही है, इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है डेसिमल के आगे, ये जो वैल्यूज हैं डेसिमल के आगे जो रिपीट हो रही है, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज इस वैल्यूज को कैंसिल आउट कर देगी, और जो डेसिमल वाली पॉइंट है, मतलब पॉइंट के आगे हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक। ये जो वैल्यूज है डॉट के आगे, यहाँ जो वैल्यूज है डॉट के आगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास पॉइंट के आगे 0 बचेगा, क्या बचेगा, पॉइंट के आगे 0 बचेगा, ठीक। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। इक्वेशन 2 क्या है, 10x है, 2.2222, मेन मतलब रहता है हमारा पॉइंट के आगे वो वाली वैल्यूज आ जाएं जिससे जो डेसिमल के आगे जो पॉइंट है वो क्या हो जाए, 0 बन जाए, ठीक। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इंटीजर में आ जाएगा। अब ये क्या है, 0.2222, ठीक। अगर हम इस चीज में से 10x में से x को माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारे पास, 9x आ जाएगा। 9x आ गया, इस चीज में से इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.000, पॉइंट के आगे 0 लगा दे कोई मतलब नहीं है, नहीं लगाए तो भी कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या वैल्यूज आ गई हम लोगों की, इसका मतलब क्या है, सिंपली क्या मतलब है इसका, 2 ही तो मतलब है, 2 के आगे डॉट लगा दे और डॉट के आगे कितने भी जीरोस लगा दे तो कोई मतलब नहीं है। डॉट के आगे अगर कुछ वैल्यूज होती तो हम लोग क्या करते हैं, उसे यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, x बराबर कितना आ गया, 2/9, कितना आ गया, x बराबर, मतलब वो जो फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 2.22 आ रही है वो क्या है, 2/9। अगर हम 2/9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.22222। देख लेते हैं, 9 से 2 को डिवाइड किया, क्या आया, डॉट लगा दिया, 2 2 = 18, कितना बचा 2,
0 लगा दिया एक डॉट का, कितना है 2, 18 बचा 2, 0 है 0 लगा दिया डॉट के आगे, 2 जा 18 बचा कितना 2। ये कंटिन्यू चलते जाएगा, मतलब हम फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, ये बचपन से हमें आता है। अब हम क्या सीख रहे हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन ये बोलेगा हमसे कि कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन वैल्यू, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअल में मेथड कौन सी है, ठीक। शॉर्ट ट्रिक तो हम लोग देखने ही वाले हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज आई कहां से। क्लियर? ये तो हमने एक के लिए सॉल्व किया है। अगर हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे, 2 के लिए सॉल्व करना मतलब क्या, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक। तब क्या होगा, तब क्या होगा, या फिर ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं होके कोई दूसरी वैल्यूज है, उसके आगे हम लोग 2 बार लिखा हुआ है, ठीक। तो ये किस फ्रैक्शन की वैल्यूज आती है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0.66, कहने का मतलब 0.6 बार। क्लियर? अब हम लोग उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, 1/9, जो हमने एग्जांपल लिया था। किस चीज का एग्जांपल है ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल है। किसका? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.111 या फिर कहें 0.1 बार, ठीक है। अभी हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं, हमें ये नहीं पता है कि ये किस चीज की वैल्यू है, मतलब ये जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है हम लोगों की 0.1 बार, ये किस चीज की वैल्यू है, किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, ठीक है। हम लोगों को ये तो डायरेक्ट पता है कि ये किस चीज की वैल्यू है, लेकिन हमें यही वैल्यू निकालनी है। हमें इस चीज में तो पता है, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि फाइंड आउट करना डायरेक्टली, ठीक। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.111, रिपीटेशन हो रहा है, हम एक भी लिखेंगे तो चल जाएगा, एक नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ की लिख दिया, 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज है पॉइंट के आगे, इसे क्या बनाना है, 0। ये 0 कब बन पाएगी, जब पॉइंट के आगे कितना है, 111 है। अगर ये 1 किससे सब्सट्रैक्ट हो जाए, 111 से। जो वैल्यू डॉट के आगे है, जो वैल्यू डेसिमल के आगे, अगर उसे कैंसल आउट करना है तो डेसिमल के आगे वही वैल्यू होनी जरूरी है, ठीक। और वो वैल्यू कब आएगी, जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस चीज को तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1.111 डॉट 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 डॉट, ठीक। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 आ गई एंड दिस इज इक्वेशन 2। इफ वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या होगा, ये जो डेसिमल के आगे जितनी वैल्यूज हैं और इक्वेशन 2 में डेसिमल के आगे जितनी वैल्यू है, ये वैल्यूज इस वैल्यूज को कैंसल आउट कर देगी, उसे क्या बना देगी, 0 बना देगी। देखते हैं कैसे। हम लोग क्या लिख देते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा। और ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1.111 माइनस 0.111, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? कितनी हो जाएगी, पॉइंट के आगे 1 में से 0 गया 1 आया, पॉइंट के आगे 111 है इंफिनिटी तक, पॉइंट के आगे 111 है इंफिनिटी तक। अगर हम लोग 2.213 को किस में से माइनस कर दें, 3.213 में से, कितना आ जाएगा ये, 1.000। ये 0 का कोई मतलब नहीं है, इसकी बेसिकली वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही है, 1.00। हमने पूरी 0 वैल्यू बना दी, ये भी डॉट 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 है, लेकिन 0 का मतलब कुछ नहीं है, डॉट के आगे 0 का मतलब कुछ नहीं है। 0 का मतलब तब आता है जब डॉट के आगे हम लोग 0 लिखें, उसके आगे लास्ट में कुछ वैल्यू लिखें, तब मतलब रहता है 0 का। यहां 0 का कुछ मतलब नहीं है बेसिकली। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 1, x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। मतलब हमने क्या सॉल्व कर लिया, जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी, डेसिमल फ्रैक्शन था, उससे हमने क्या निकाल लिया कि ये किस फ्रैक्शन की वैल्यू है। क्या निकाल लिया,
किस फ्रैक्शन की वैल्यू है। क्लियर है बात यहां तक? किस फ्रैक्शन की वैल्यू है। हम लोगों ने शुरू में लिखा था 1/9, हमने 1/9 से कैलकुलेट करके क्या निकाल लिया, हमने क्या किया 1 को 9 से डिवाइड किया, 9 डॉट लगाया 0 1 9, कितना बचा, फिर से 1 बचा, डॉट है 0 लगाया 1 लिखा 9, कितना आया 1, डॉट है 0 लगाया 1। ये सीरीज कंटिन्यू चलते जाएगी। ठीक, तो हमने 1/9 से निकाल लिया 0.111, लेकिन अगर हमें निकालना है 0.111 से, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं 1 को 9 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा हमारा, ठीक, उससे अगर हमें निकालना है कि हमने किस फ्रैक्शन को सॉल्व किया था, तो ये आया था हम लोगों के पास आंसर डेसिमल में, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। क्या करेंगे, हम लोग उल्टा चलेंगे। ठीक, और उसकी मेथड क्या होती है, ये होती है उसकी मेथड, मतलब डेसिमल के आगे जितने वैल्यूज हैं उसको, और हमें ऐसे डेसिमल बनाना है कि वो वैल्यूज कैंसिल हो जाए। यहां पे पॉइंट के आगे 1 1 था, अगर हमें इसे कैंसिल आउट करना है, इसे बेसिकली हमें बनाना है, क्या बनाना है, 0 बनाना है। अगर 0 बनाना है तो हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें भी डेसिमल के आगे वही वैल्यू हो, मतलब 1 1 हो, पॉइंट के आगे कितना 1 1 1। वो कभी पॉसिबल है, हम लोग यहां से देख सकते हैं, जब हम लोग ये जो डॉट है वो उठ के यहां आ जाए, क्या आ जाए, ये जो डॉट है उठ के यहां आ जाए। क्लियर, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट के आगे 1 1 आ जाएगी, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आए हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हम इस वैल्यूज में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास जो दोनों का डिफरेंस है वो आ जाएगा, लेकिन जो डॉट के आगे हमारी वैल्यूज है उसे हमें 0 बनाना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, या 100 से, या 1000 से। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी रिपीटेटिंग डिजिट्स है, और क्या कहते हैं कि वो हमारा किस टाइप का प्रॉब्लम बनने वाला है। ठीक, चाहे अगर वो मिक्स्ड वाला है तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, अगर वो प्योर रिकरिंग है तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ गया, हमने पहले लिखा 1/9, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी, ठीक, ये वाली वैल्यू आ गई 1/9 की। ठीक, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में। लेकिन हमसे बोला जाए, ये डेसिमल दे दिया जाए हमको, तो हमसे बोला जाए कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली पता है 1/9 क्या होता है, 0.111। लेकिन अगर कोई दूसरी वैल्यू दे दी जाए हमसे, तो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 306, हमसे बोला जाए 0.306 किसकी वैल्यू है। ठीक, या तो हम फॉर्मूले में या फिर हम ऑप्शंस देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मेथड से जाएंगे, ठीक, बेसिक मेथड से। जब हमें बेसिक मेथड क्लियर हो जाएगी, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यूज करेंगे ट्रिक्स। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली हमें 10 से मल्टीप्लाई करना रहता है 100 से या 1000 से। ठीक, अभी हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि किस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, किस टाइप से इक्वेशन बनाई जाती है, उसे किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है, 10 से, 100 से, 1000 से। ठीक, तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करना, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा तो हमें क्या करना है, उसे बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ताकि हम वो जो टाइम रहेगा हमारा, हम किसी दूसरे क्वेश्चंस में दे पाए। बात क्लियर है यहां तक? ठीक, ये तो हमने क्या किया था कि डॉट के आगे किसी एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू थी हम लोगों के पास डॉट के आगे, जिसे हमने सॉल्व किया था। लेकिन क्या अगर हमारे पास दूसरी वैल्यूज दे दी जाए, मान लो क्या दे दिया हमें, 0.363636, अगर हमारे पास ये दे दिया है। ठीक, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 पॉइंट, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 36 का, किसका हो रहा है, 36 का, 0.36 इतना हो गया, फिर 36, फिर 36, ये कंटिन्यू चलते जाएंगी। तो जो कंटिन्यू, जो बार बार रिपीट होती है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, बार लिख देते हैं। 0.36 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, 0.36, 36 के ऊपर बार लगा दिया। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज क्या है, ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसे हम लिख देंगे। ठीक है,
कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन इज हियर। हमारा क्या है, हम लोगों के पास 3 6 3 6 3 6 मान लिया हमने, ठीक। हमें क्या करना है, दो वैल्यूज के बाद हम लोगों को क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मतलब 3 6 दो वैल्यूज है, 3 6 दो वैल्यूज है, मतलब दो दो वैल्यूज का रिपीटेशन हो रहा है। अगर दो वैल्यू का रिपीटेशन होता है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसे, पहले हम लोग उसे क्या करेंगे, x सपोज कर लेंगे, x को क्या हम करेंगे दूसरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों की रिपीटेशन डिजिट्स कितनी थी, 1 थी। 2/3 में कितनी थी, 0.6666, मतलब 6 था। 1/9 में कितना था, 0.111, मतलब जो 1 है वही रिपीट हो रहा है। बार कितने डिजिट के ऊपर है, 1 के ऊपर। 2/3 में बार कितने डिजिट के ऊपर है, 1 के ऊपर, जो कि कौन सी वैल्यू थी हमारी, 6। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी जो वैल्यूज है वो दो दो रिपीट हो रही है, ठीक है, दो दो के पेयर में रिपीट हो रही है। तो हम लोगों का मेन मोटो क्या है, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी, इसमें से हम 3 6 यहां लिख लें तो बहुत अंतर आने वाला है। अगर हमने क्या लिख दिया 3 6 तो क्या हो जाएगा, ये 3 6 3 6 3 6, ठीक। हम क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग बनाते हैं एक पैटर्न। किस टाइप का पैटर्न, ऐसा पैटर्न जिसमें डेसिमल वैल्यूज के बाद जो वैल्यूज हैं, कैसा पैटर्न, डेसिमल वैल्यूज के बाद जो वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, उन्हें हमें 0 बनाना है, ठीक। इस चीज में डॉट के आगे हम कुछ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ फर्क पड़ना है क्या, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक सीरीज है, क्या है, इन्फिनिटी तक, क्लियर। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, कितनी हो रही है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे x मान लेंगे हम लोग, जो गिवन हमारा जो क्वेश्चन रहता है, सबसे पहला काम करना है उसे x मान लेना है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हम लोगों के पास ये है कि जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, दो दो के पेयर में रिपीट हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई करना है, 100। पिछले क्वेश्चन में 0.66 बार था, 2/3 की वैल्यू थी, 6 के ऊपर बार था, हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद 3 6 3 6 3 6, 3 और 6 कितनी, दो डिजिट्स हैं। तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.36 36 36 कितना आ जाएगा, 36 पॉइंट, इसमें 36.363636। हमने ऐसा पैटर्न बनाना है, देख के हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर ये रिपीटेशन हो रहा है तो हमें डॉट के आगे 0 बनाना है कैसे भी करके। वो कैसे बन पाएगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई किया, मान लो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसे x मान लिया, 0.363636, ठीक है। हमने इसे क्या मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.636363, ठीक। अगर हम इस चीज में से इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.3। अब यहां से कैरी लेना पड़ेगा हमें, इस चीज में से इस चीज को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 माइनस 3 3 माइनस 6 कितना होगा, कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हम लोगों की, ये परफेक्ट 0 नहीं दे पाएगी हम लोगों को। सिमिलरली हमें यही दिख रहा है यहाँ पे कि जब डॉट के आगे 0 है ही नहीं हम लोगों के पास, तो हमें आगे 0 से क्या मतलब, हमें तो यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए। तो हमें इस टाइप का पैटर्न बनाना है कि हम लोगों के पास जो रहे वो जीरोस आए, क्या है, जीरोस, डॉट के आगे 0 आए, ठीक। तो हमें इस टाइप की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक। अगर सोचना है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली ये देख लेते हैं हम लोग कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक पैटर्न बन के आ गया है। डॉट के आगे 363636, डॉट के आगे 363636, ठीक, पैटर्न बन के आ गया ना एक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर इसे माइनस कर दे तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कवर अप कर देगी इस वैल्यू को, बना देगी 0, ठीक। ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन क्या है, 2 है हमारी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिया हमने, माइनस कर दिया, तो क्या होगा, यहां क्या है 100x है हम लोगों के पास,
माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 36.363636 डॉट 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 माइनस 0.363636 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 36 में से डॉट के पहले क्या है 36, यहां डॉट के पहले 0, 36 माइनस 0 कितना होता है 36, फिर 36 में से 36 गया, 36 में से 36 गया, ये पूरी वैल्यू एक दूसरे को कवर अप कर लेगी और आंसर क्या देगी हम लोगों को 0, 36.0। 0 का वैसे कोई मतलब नहीं है तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या आ गई 36। हमारे पास टोटल फाइनली आंसर कितना आ गया 100x इक्वल टू 36, x बराबर 36/100। या तो हम इसे ऐसे ही लिखने दें, ठीक है, या तो हम क्या करें इसे ऐसे ही रहने दें, या फिर हम इसे डिवाइड कर लें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। बढ़िया तरीका ये है कि इसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कहते हैं वो कर दें, डिवाइड कर दें सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर है बात यहां तक? 100x माइनस एक्स कितना होता है 99x, ये कितना आ जाएगा 99। 100x माइनस एक्स कितना होता है 99x, कितना होता है 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 36/99। ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया 33 और 3 से डिवाइड किया तो 12, 3 से फिर से डिवाइड हो सकता है ये 4 डिवाइडेड बाय 11। मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शन है 0.363636 या फिर 0.36 बार, ये किस चीज का आंसर है, ये 4 डिवाइडेड बाय 11। मतलब 4 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ये। मतलब हमने यहाँ पे क्या सीख लिया कि हमारे पास अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है किसी पर्टिकुलर मैनर में तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से। ठीक है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इक्वेशन बनानी हमेशा। सबसे पहला काम है जो क्वेश्चन दिया हम लोगों को, जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया है उसे क्या करना है, सबसे पहले x मान लेना है। x मानने के बाद क्या आया, हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर हमें डेसिमल के आगे डेसिमल के आगे अगर 0 बनाना है तो हमारे पास कौन सा तरीका है। हमारे पास तरीका सिर्फ एक ही आता है, किसी भी वैल्यू से उस चीज को सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, मान लो ठीक 0 लाना है, मतलब 2.04 है, हमें यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक, हम इस चीज को नहीं देख रहे हैं। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को नहीं देखना, फ्रैक्शन वैल्यू को देखना है। हमें अगर इस चीज को 0 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसी एक चीज में से, चाहे हम उसे सब्सट्रैक्ट करें 3.04 में से, चाहे हम करें 10.04। तो जो मान लेते हैं हमने 3.04 में से सब्सट्रैक्ट किया है, ठीक, तो आंसर कितना आएगा 1.00। ये हमने 00 क्यों बनाया है, क्योंकि हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, ठीक है, या डेसिमल वैल्यू आएगी तो हमारा मतलब ही नहीं रहेगा, डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है हमें क्या करना पड़ता है, उसे किसी पर्टिकुलर मैनर में सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए 0। ठीक, तो सिमिलरली हमने क्या किया है, 2 रिपीटिंग डिजिट से हम लोगों के पास, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 होती है हम लोगों के पास तो क्या करते हैं हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, हम लोगों के पास क्या आंसर आ गया है 4/11। कहने का मतलब अगर हम 4/11 है तो 4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमने इससे ये निकाला है, मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन निकाला है, तो फ्रैक्शन से डेसिमल भी वही आएगा। ठीक, तो 4 को 11 से डिवाइड कर लेंगे, चेक कर लेते हैं, डॉट लगाया हमने 4, 11 4 जा 11 3 जा 36, कितना आया 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, बचा कितना 7, डॉट है 0 लगाया। 6 जा कितना होता है 66, बचा कितना 4, डॉट है 0 लगाया, 3 जा 33, फिर 7 बचा, डॉट है 0 लगाया, 6 जा
66, फिर 4 बचा, मतलब ये सीरीज चलती जा रही है। हमारे पास क्या आ गया 0.36 बार आ गया, ठीक 0.3636 ये कितनी बार है, ये चलता जाएगा, ठीक ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। ये है रिकरिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा है किसी पर्टिकुलर मैनर में। तो इसका मतलब क्या है, ये चलते जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब 0.36 बार इज द आंसर फॉर 4 divided by 11. When 4 is divided by 11, what we got? We got 0.363636. Basically this is nothing but 0.36 बार। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू में के बाद अगर किसी एक वैल्यूज पे या एक डिजिट के बाद क्या आ रहा है हम लोगों के पास, बार आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने 0.666 बार 2 divided by 3, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, दो वैल्यूज के ऊपर बार लगा दिया। तो हमने देखा किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है उसे 100 से, अगर दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉट के पहले भी हम लोगों के पास कुछ वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी, डॉट के पहले मतलब डेसिमल वैल्यूज के अलावा हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी रहेंगी इनिशियली, ठीक है। हम हर टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर ट्रिक समझेंगे कि किस टाइप से हमें उन ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से और बिना टाइम गवाए, ठीक, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमने लिया है 3.464646। मान लेते हैं ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है हम लोगों के पास, हमें इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक, कि ये आंसर किस फ्रैक्शन का है, या फिर इसका डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। क्लियर? सबसे पहला काम क्या है हम लोगों के पास, रिपीटेशन कितने के बाद हो रही है, डॉट के बाद 4646, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 3.46 बार लिख देंगे। सबसे पहला काम तो ये करना है, जो रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दें। क्लियर हो गया? बार लगाने के बाद क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सपोज करना है x, क्या करना है, x सपोज करना है। कितना हो गया, 3.464646 डॉट 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 डॉट। क्लियर? अब रिपीटेशन वाली डिजिट्स कितनी है ये देख लो, कितनी है, यहां पे 2 है, 4646 मतलब 46 बार। मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 में। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 1। 100 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक, कितने का मल्टीप्लाई करना है, 100 का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 एज इट इज, 2 0 के आगे डॉट लग जाएगा, 2 0 पीछे खसक जाएगा, ठीक, इतना तो हमें पता है। 346.464646। तो क्या हम यहां से ये देख पा रहे हैं कि डॉट के आगे 4646 है और यहां भी डॉट के आगे 4646 बना लिया हम लोगों ने, बना लिया, ठीक। मतलब जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा, 100x माइनस x, कितना आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, डॉट के आगे 0 हो जाएगी। 346 माइनस 3 पूरा ही लिख देते हैं हम, ठीक है, 346.4646 कंटिन्यूसली माइनस 0. ये कितना था शुरू में, 3.4646, कितना था, 3.4646। इनिशियल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 3.4646, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब जो पॉइंट के और डेसिमल वैल्यूज हैं 0.4646, यहां भी डेसिमल वैल्यू कितनी है, 0.4646। तो क्या होगा, 346 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया, 343, ये हो गया 0, और ये वैल्यूज कितनी आ गई, 100 में से माइनस किया तो 99x आ गई।
कितना आ गया 99x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 99, कितना आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 99। ठीक, तो जो 343 है उसको अगर हम 99 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर तो आ चुका है। ठीक है, हम हर बार क्रॉस चेक नहीं करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं इसलिए हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 343 को 99 से डिवाइड करना है। ठीक, 99 कितना हो जाएगा 99 3 कितना हो जाता है 99 3 297, कितना बचा 143 146 146 बचा नहीं, ये कितना बचा 46 टोटल 46, डॉट लगा दिया 0, कितना बचा ये 104 बचा। ठीक है, 99 इंटू 4 कितना होता है 396, कितना बचा 64 बचा, डॉट लगाए 0 लगाया, कितना हो गया ये 6, 99 इंटू 6 कितना आया 594। ठीक, कितना आया 46, ठीक, डॉट लगाया 0 460, मतलब रिपीटेशन होते जा रहा है। 460 को डिवाइड किया तो कितना आया 4, कितना बचा ये 396 फिर से आ गया, बचा कितना 64, मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना आ गया ये 640 594, फिर कितना बचा 46, मतलब ये रिपीट होते जा रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ हम लोगों ने 343 क्रॉस चेक करने के लिए 3.4646 किया, आंसर आया 343, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो ये है, और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो ये है, हमने चेक कर लिया। ठीक, 343 को 99 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक, तो ये क्या वैल्यू है हमारी 3.46 बार, जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें समझना आए तो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते हैं। ठीक, तो वहां हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मेथड बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें देखते ही पहचान लेना है कि हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें। दो डॉट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, आंसर ला दिया। ठीक, लेकिन हमें ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर हम क्या कर लेंगे, अगर हम ट्रिक समझ लेंगे। ठीक, ये क्या आ गया 3.46 बार के लिए हमने कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग करेंगे पॉइंट के बाद अगर 3 बार है, 3 बार है, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तीन डिजिट्स के ऊपर बार है, मतलब सिमिलर रहेगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंंगे। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कब किया था हमने, जब हमारे पास रिपीटेटिंग डिजिट्स कितनी थी 2 थी। ठीक, 0. क्या ले लें हम लोग 216 ले लेते हैं, मान लो 2.216 बार, कुछ भी ले सकते हैं, अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हम कुछ भी ले लें, फिर क्रॉस चेक कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमने जो आंसर निकाला है, जो डेसिमल वैल्यू का फ्रैक्शन निकाला है, क्या वो करेक्ट है या गलत है। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों के पास क्या गिवन है, क्वेश्चन अगर 0.216 दिया है, मतलब हमारे पास 0.216 रिपीट हो रहा है, 0.216 फिर 0.216। ठीक, तो 216 के ऊपर बार लगा दिया हमने। ठीक, बार लगाने का मतलब क्या है, रिपीट हो रही है वैल्यूज, और इसे ही हमने क्या मान लिया x, क्या मान लिया x। अब हमें यह देखना है कि डेसिमल के आगे अगर 0 बनाना है तो हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2.162 162 162, क्या ये कैंसिल कर देगा, यहां 162 आ जाएगा, नहीं 162 की जगह पे 162 आएगा तभी ये कैंसिल हो पाएगा। ठीक, हमने क्या किया, देख लिया कि यहां पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 3, हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 होती हैं तो 100 से, और 3 होती हैं तो 1000 से। अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डॉट कहां से आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई किया तो डॉट यहां आया, 10 का मल्टीप्लाई किया डॉट यहां, 10 का मल्टीप्लाई डॉट यहां,
मतलब 3 बार हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो डॉट कहाँ से क्या आ गया 216.216 ठीक। क्लियर है बात यहां तक? मतलब जो पॉइंट 216 से ये वाला 216 कवर अप कर लेगा, कैंसिल आउट कर देगा। इक्वेशन 1 है ये है इक्वेशन 2 है। 2 में से 1 को माइनस किया, कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 999x, ये कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 999, इसे हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 72। 3 से डिवाइड किया तो 333, फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 24, फिर 3 से डिवाइड किया तो 111। मतलब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर हम 24 को 111 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या आएगा हम लोगों के पास 0.216 बार। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 24 111 डॉट लगाया 0, कितना आ जाएगा ये 2 सा 2 2 2, कितना बचा 18, डॉट लगाया 0 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 0.21 तो आ चुका है, देखिए यहाँ पे 111, ये कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, डॉट लगाया 90, 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 666, 70 24 डॉट लगाया 0, 24 फिर से आ गया, देखिए 2 2 2, फिर 18 डॉट लगाया, कितने से मल्टीप्लाई 1 1 1 1, बचा कितना 69। तो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब 216 तो आ ही गया है, 216 फिर से आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 0.216 बार आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बार बार क्रॉस चेक नहीं करेंगे, हमें पता लग गया कि ये जो मेथड कर रहे हैं हम लोग ये सही है। क्लियर, आंसर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं, रिपीटेटिंग डिजिट्स हैं, वो कितनी है 3 है। क्लियर है बात यहां तक? ये अभी तक हमने मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस नहीं किए, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं किए, तो अब हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन कौन से? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हम चलेंगे हमारी ट्रिक्स पे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे क्वेश्चन 1.212। पहले हम लोग लेते हैं 1.212। ठीक है, ये बार लगा दिया हमने, क्या लगा दिया 1.212 बार, क्या लगा दिया 1.212 बार लगा दिया। ठीक, इसमें 1 जो है ये तो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है। हमने क्या किया है, हमने ये चीज कर दी 1.212 कर दिया है। क्या कर दिया है 1.212। ठीक, 1.212 का मतलब क्या है 1.2121212। ठीक, कितना आ गया ये। अब इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ 1212 हो रहा है। ठीक, हमारे पास पहले भी बार के पहले 1.2 है, उसके बाद भी 12 है, तो हमने इसे मान लिया है x मान लिया। अब हम क्या करें, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है 1 2। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 121.212 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 121.12 हमारे पास क्या है रिपीटेशन वाले डिजिट्स कौन सी है 1212 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12.1212। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो जाएंगे आपकी, क्योंकि यहाँ पे 12 लिया, यहाँ पे हम 3.212 ले लेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या ले लेंगे 3.212 बार। ठीक है, तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा दोनों में।
ठीक, यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से या 10,000 से। ठीक, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या आ गया 1.212121 आ गया। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट क्या आ गया 21212। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर किसी को डायरेक्टली समझ में ना आए कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो 10 से मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक, ये कितना आ गया 121.21212। ठीक, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90x। क्या आ जाएगा 90x। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं 100x में से x माइनस किया तो 99x आ गया। क्लियर, 99x आ गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें से इसे माइनस कर देना। इक्वेशन 3 में से ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, और ये कौन सी इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया है, 3 - 1 क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 99x। 121 - 1 120। ठीक है, डॉट के आगे 212121 है, 212121 है, 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 99, 340 और 333, 340 333। ठीक, अब हम इसे क्रॉस चेक करके देख लें। 1 से तो ज़्यादा ही आना है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो 1 से ज़्यादा आएगा। 33 1 जा 33, बचा कितना 7, डॉट लगा दिया 0 2 66 4.01। मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। ठीक, 40 मतलब कितना बचा 33 आया था, कितना बचा 7। उसके बाद डॉट है 0 लगा दिया, कितना आएगा 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2121 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 1212 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है 1212 रिपीट हो रहा है, 1.212 1212 रिपीट हो रहा है। क्लियर, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हमारा जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो सेम है, लेकिन आंसर जो है वो अलग अलग आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया हमने 1 2 के ऊपर बार है, डेसिमल के पहले भी वैल्यू है, डेसिमल के बाद भी वैल्यू है। ये किस टाइप का है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। x मान लिया 1.212112। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 12.121212 आया। ठीक, उसके बाद हमने क्या मल्टीप्लाई किया 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, x में 100 का मल्टीप्लाई किया आया 121.212121 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 तो आएगा, हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 99x 120 बाई 99। सिमिलर जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्लियर है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, 1212 रिपीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तरीका देख लेते हैं क्या है, इसे क्या लिख देंगे हम लोग x मान लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं, x इक्वल टू 3.212, बाहर हटा देते हैं 1212 डॉट 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 डॉट। अब हमारे पास क्या है 21, हमारे पास क्या है 12 रिपीट हो रहा है। ठीक, ये 2 अलग है। ठीक, हमने क्या किया है यहाँ पे 212121 आ रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा 2121 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ से मल्टीप्लाई किया 100 का, सिमिलर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो कितनी ये वैल्यू आ जाएगी 321.212121। ठीक, अब यहाँ से हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 99x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 318। ठीक, 320 ये तो कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। ठीक, 321 माइनस 318 डिवाइडेड बाई 99। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 106 और 33। ठीक,
33 इंटू 3 कितना होता है 99, तो शुरू में ही 3 आ गया, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। क्लियर। तो अगर हम 106 को 33 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.21 बार, 3.21 बार। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ तो 2 है और यहाँ भी 2 है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग बैठ रहा है, ठीक है, अलग है, लेकिन तरीका सेम है। अगर हम क्या करेंगे 3.412 बार ले लेते हैं, ठीक, क्या ले लेते हैं 3.412 बार ले लेते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक। उसमें हो सकता है यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, वहां हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये डिपेंड करता है कि पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक। वहां पे 1 2 1 2 रिपीट हो रहा था, लेकिन जो डॉट के आगे एक 2 था वो भी उसमें इंक्लूड हो रहा था, ठीक। अगर वो नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, उसकी जगह कुछ और वैल्यू रहेगी, तो हो सकता है हमें 1000 से मल्टीप्लाई करें। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग 3.412 बार, 3 पॉइंट क्या लेते हैं 412 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है 3.4121212, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारी x की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, डॉट के आगे जो वैल्यूज रहेगी हमारी उसे हटाना है हमें। अगर हम इसे क्या मल्टीप्लाई करें 10 से मल्टीप्लाई करें तो 34.11 आ जाएगा, 34.121212, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 इधर लाना है, हमें 1212 बनाना है। पॉइंट के आगे जो रिपीटेटिंग डिजिट्स हैं सिर्फ वही बनाना है हमें, चाहे हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 10 से करें या 1000 से करें। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ठीक। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34.121212। अगर हम 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 में से 4 जाएगा तो -3 आएगा, ठीक। हमें क्या चाहिए 0 बनाना है। हम 0 कैसे बना सकते हैं, एक बार और x में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, तो क्या हो जाएगा 341.21212। अब देख लेते हैं, पॉइंट के आगे 4 है, पॉइंट के आगे 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो भी नहीं हो रहा है। हम लोग फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा। फिर क्या होगा 3412.1212, ठीक। हम इसमें से इसे माइनस कर दें क्या, नहीं, यहाँ तो फिर वही 1 आ गया, 1 में से 4 को माइनस कर सकते हैं क्या, हमें तो 0 लाना है। अगर यहाँ 1 आ रहा है तो ऊपर भी 1 आना है, अगर यहाँ 2 आ रहा है तो ऊपर भी 2 आएगा। क्या हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें, मतलब क्या हम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक। अगर क्लियर नहीं होती है ना बात, तो हम लोग क्या करेंगे, x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 100 का, फिर 1000 का, फिर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी 1000 इज द मोस्ट लिमिटेड टाइप, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत लिमिटेड रहता है, ठीक है। बहुत कम बार ऐसा होगा कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करें, उसी के पहले आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात भी पक्की है कि 1000 से बाद 10,000 बहुत ही मुश्किल है, या बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जामिनर देगा जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़े किसका, 10,000 का। क्लियर। अब हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम x मान लेते हैं, हमें क्या ये वाला पोर्शन जो डेसिमल के बाद वाला है उसे क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक। अगर हम x को 10x में से माइनस कर देते हैं, डॉट के आगे देखना, ठीक है, डेसिमल के आगे 1 - 4 कैंसिल आउट, ये नहीं मानेंगे। 100x और x माने तो 0.2 - 4 नहीं, ये भी नहीं है। 1000x - x 3412.14 नहीं, ठीक। तो क्या हम क्या करें, अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी नहीं कर सकते, इसमें से इसे माइनस करें तो भी नहीं कर सकते, हम इसमें से इसे माइनस नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पैटर्न देखेंगे जिसमें पॉइंट के आगे सेम वैल्यूज आ रही हैं। पॉइंट के आगे अगर ए बी है तो उसमें भी पॉइंट के आगे ए बी होनी चाहिए, तभी ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट के आगे 1 2 है, यहाँ भी पॉइंट के आगे 1 2 है, तो क्या हम 1000x में से 10x को माइनस कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है, ठीक है, ये इसी के तो फॉर्म है। x से x आया, 10 से मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आई, 100 से किया ये वैल्यू, 1000 से ये वैल्यू। हमें क्या चाहिए, इंटीजर। एनी हाउ
हमारा मेन मोटो रहता है इंटीजर बनाना, ठीक, मतलब डेसिमल वैल्यूज हमारे पास 0 आना चाहिए, कुछ नहीं आने चाहिए डेसिमल वैल्यू, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो डॉट के आगे 1 2 1 2 है, जहां भी डॉट के आगे 1 2 1 2 है, हम लोग क्या करेंगे 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 1000x माइनस 100x, कितना आ जाएगा 3412, 3412 डॉट 12 12 12, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ठीक, माइनस 34.1212, 34.121212। अब जो पॉइंट के आगे 1 2 1 2 है, यहाँ भी पॉइंट के आगे यहाँ भी 1 2 1 2 है, तो पॉइंट के आगे तो हमने डायरेक्टली लगा दिया 0। अब 3412 माइनस 34 कितना होगा 3412 माइनस 34 क्या हो जाएगा 3378, मतलब 3412 में से 34 गया तो कितना होगा 3378, और ये कितना आ गया हम लोगों के पास 1000 माइनस 100 900 x इक्वल टू 3378, x इक्वल टू कितना आ गया 3378 डिवाइडेड बाय 900, ठीक। थाउजेंड एक्स माइनस 10x, ये सॉरी ये 10x है, क्या है ये 10x है, ये 1000 इक्वेशन 4 माइनस 2, इक्वेशन 4 में 1000, इक्वेशन 2 में 10 है 10x, ये कितना हो जाएगा 990, कितना हो जाएगा 990, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हल्की सी, ये हो जाएगा 990, क्लियर है बात, बोलो क्लियर है, 3378 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने बेसिक मेथड तो पढ़ ली है, क्लियर, हमने मिक्स्ड वाले क्वेश्चन लगा लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले, मतलब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाले। हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सीखने वाले हैं ट्रिक, क्या सीखने वाले हैं, ट्रिक सीखने वाले हैं, क्लियर।